नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ के छैल बिहार मंदिर में ब्रिजदासी सेवा श्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया। कथावाचक त्रिभुवनपुरी जी महाराज ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं को जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सूत्र बताए। माता पिता ही प्रथम माध्यम, भगवान तक पहुँचने का सबसे पहला और मुख्य जरिया हमारे माता पिता हैं। वे ही हमें संसार में लाते हैं, इसलिए उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करना हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। ईश्वर ने हमें जो भी धन, वैभव या शक्ति दी है, उसका उपयोग परोपकार और जरूरतमंदों की मदद के लिए होना चाहिए। यही सच्चे धर्म की पहचान है। कथा स्थल को बेहद खूबसूरत झांकियों और सजावट से तैयार किया गया था। श्री कृष्ण जन्म के समय पूरा पंडाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों और पुष्प वर्षा से गूंज उठा। 5वें दिन के मुख्य यजमान श्री गोपाल महर्षि ने अपनी पत्नी सहित व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस धार्मिक आयोजन में राजकुमार चौधरी, देवीदत्त स्वामी, मदन कौशिक, नरेंद्र नाथोलिया, शारदा देवी इंदौरिया सहित भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। ये मत सोचना कि ब्राह्मण को नौकरी नहीं करनी चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, इसके लिए न ब्राह्मण को पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण धोती पहने या खाली पूजा पाठ करे। नहीं 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 नहीं। ब्राह्मण महाभारत में लिखा है आपद कर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नौकरी भी करे, व्यापार भी करे, राजनीति करे, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व का पालन करे। मना नहीं है ब्राह्मण के लिए कोई भी कर्म, दुष्कर्म के लिए भले मना है, लेकिन ये कर्म करने के लिए मना नहीं है। लेकिन ब्राह्मण पहले अपना कर्म करे। कुल माने पति को जो अच्छा लगे वही काम करना स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी पति सेवा है, ऐसा भागवत में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं शास्त्र से अलग कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे कोई नाच गान करके आपका मनोरंजन नहीं करना है। हाँ, पहला इतना भजन, आप धुंध भजन भी कम हो रहा है, अभी कथा ही सुनानी है हमें। जो है आपके साथ साथ अपना भी उद्धार करना है, विचार करके इसका पालन करना। रामचरितमानस में लिखा है ना, सेवा करना सनातन धर्म में स्त्रियों का काम है। और दो बातें कान खोल के सुनो। बताओ, बिना कारणों से किसी भी पर पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारे धर्म कहता है। आया समझ में? बिना कारणों से किसी भी पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए, ये पहला हो गया। और दूसरा, किसी महात्मा के पास जाओ, माताओं अकेली मत जाओ, किसी को साथ में लेकर जाओ महात्मा के पास। हाँ, महात्मा के पास जाओ, मना नहीं है, लेकिन अकेले मत जाना, किसी को साथ में लेकर के जाना। हाँ, किसी को साथ में लेकर के जाना। ये दो बात याद रखना, ध्यान रखना मेरे सज्जनों। और सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में और 50 वर्ष उम्र तक गृहस्थाश्रम में और 75 वर्ष उम्र पर्यंत वानप्रस्थ में और बाकी समय संन्यास में बिताना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम है। इसके बाद में राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, मुझे मनोत्तरी की कथा सुनाइए, मुझे
मनोतरी की कथा सुनाई। यहां सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक कल्प में 14 मनोतर होते हैं। हर मनोतर में मनुपुत्र, सप्तर्षि और भगवान का अवतार भी होता है। प्रथम मनोतर में भगवान ने मनु की रक्षा करी और दूसरे मनोतर में भगवान गजराज की रक्षा करी। यह सुनकर के परीक्षित ने कहा कि इस कथा को थोड़े विस्तार से सुनाइए।